साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के नदी नद मद गैबरन सोरलत है। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी पहाड़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। तू ये क्या अनाप शनाप बोले चला जा रहा है? इस धनुष को जिसको तू छोटा समझ रहा है, ये शिव शंकर का धनुष है और आज तू मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज वर्मन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं अनुभूति के इस अंक का दूसरा भाग लेकर। जैसा कि आपको याद होगा, इस अंक में हम 9 रसों पर आधारित मेरी प्रिय कविताएं सुन रहे हैं। इस अंक के पहले भाग में हमने 3 रसों पर आधारित कविताएं सुनी। वे रस थे श्रृंगार रस, हास्य रस एवं करुण रस। और आज इस दूसरे भाग में हम अगले 3 रसों पर आधारित कविताएं सुनेंगे। जिन रसों पर आधारित कविताएं हम इस भाग में सुनेंगे वे रस हैं वीर रस, भयानक रस एवं रौद्र रस। तो आइए शुभारंभ करते हैं अनुभूति के इस अंक के दूसरे भाग का वीर रस पर आधारित कुछ उदाहरणों के साथ, उन कविताओं से जो बचपन से मेरी प्रिय कविताएं रही हैं। वीर रस वीरता का प्रतीक है, उल्लास का प्रतीक है, जोश का प्रतीक है। तो स्वाभाविक है कि वीर रस की कविताएं सुनने के बाद उल्लास का संचार हो जाता है, देशभक्ति की भावना जागती है। तो आइए सुनते हैं कुछ उदाहरण वीर रस पर आधारित मेरी प्रिय कविताओं से। प्रारंभ करूंगा पंडित श्याम नारायण पांडेय द्वारा रचित कविता, जिसमें आप देखेंगे कि वो महाराणा प्रताप के युद्ध का वर्णन कर रहे हैं और विशेष रूप से महाराणा की जो तलवार है उसका वर्णन है इसमें। जब आप कविता सुनेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो आप स्वयं उस तलवार पर सवार होकर युद्ध के दर्शन कर रहे हैं। तलवार इधर से उधर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है, शत्रुओं के ढेर पर किस प्रकार से टूट पड़ती है, उस सब का इतना सजीव चित्रण कवि ने किया है, मानो कि हम आंखों देखा हाल सुन ही नहीं रहे हैं, बल्कि युद्ध में हम उपस्थित हैं। हम तलवार के ऊपर बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कविता श्याम नारायण पांडेय द्वारा रचित महाराणा की तलवार। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। कल कल बहती थी रणगंगा, अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। वैरी दल को ललकार गिरी, वो नागिन सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल हैदल गजदल में छप छप करके वो निकल गई, क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर, देखो चमचम वो निकल गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी पहाड़ सी उतर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई। लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती अवयव बाट बाट, तनती थी लोहू चाट चाट। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को ये रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। तो ये थी श्याम नारायण पांडेय द्वारा रचित कविता। और आपने देखा, जैसे मैंने पहले कहा था कविता शुरू होने से पहले, कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मानो आप स्वयं तलवार पर सवार होकर युद्ध को देख रहे हैं। तलवार जहां जा रही है वहां आप भी उपस्थित हैं। तो यही कवि की लेखनी का चमत्कार है और यही वीर रस का चमत्कार है। तो आइए वीर रस का एक और उदाहरण लेते हैं, और यह उदाहरण कवि भूषण के काव्य संग्रह से है। जैसा कि आप जानते होंगे कि कवि भूषण शिवाजी महाराज के साथ उनके युद्ध में जाया करते थे, और इस कविता में उन्होंने वर्णन किया है कि शिवाजी की सेना युद्ध को जीतने के लिए निकल पड़ी है। और इसमें कवि कहते हैं कि जब शिवाजी की चतुरंगी सेना युद्ध के लिए निकलती है तो नगाड़े बज रहे होते हैं। सेना के जो हाथी हैं, हाथियों की कनपट्टी से टपकने वाला मद इतना अधिक है कि नदी और नाले बनकर बहने लगते हैं। और जैसे जैसे शिवाजी की सेना आगे बढ़ती है, सारे विश्व में खलबली मचने लगती है। सेना के असंख्य हाथियों के धक्कों से पर्वत उखड़ने लगते हैं, और उस विशाल सेना के चलने से इतनी धूल उड़ती है कि वो धूल चमकते हुए सूर्य को भी ढक लेती है, और वो चमकता हुआ सूर्य ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक तारा मात्र टिमटिमा रहा हो। धरती हिलने लगती है, और धरती के हिलने से समुद्र इस प्रकार से हिल रहा है जैसे कि एक थाली में पारा रखा हो, मरकरी रखा हो, जैसे वो तारा ढुलमुल होता है, इस प्रकार से समुद्र भी हिल रहा है। तो देखिए कितना जबरदस्त वर्णन है युद्ध के लिए जो सेना कूच कर रही है शिवाजी की, उसका कवि भूषण द्वारा। कवि भूषण, जैसे मैंने कहा, युद्ध में साथ जाया करते थे और लिखा करते थे युद्ध के बारे में।
तो आइए सुनते हैं ये कविता कवि भूषण की। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग भरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नद मद गैब रन के रलत है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल फैल सैल उसलत है। तारा सुतारानी धुरी धारा में लगत, जिमी थारा पर पारा पारा वारियों हालत है। क्या सुंदर वर्णन है कवि भूषण के इस छंद में, जो ब्रज भाषा में लिखा गया था शिवाजी की सेना की प्रशंसा के लिए। तो वीर रस से आगे बढ़ने से पहले मैं एक और प्रिय कविता सुनाना चाहूंगा उदाहरण के रूप में वीर रस का, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। बचपन से इस कविता को न जाने कितनी बार मैंने सुना और सुनाया है, आप भी सुनिए। इसमें आह्वान किया जा रहा है वीरों का। हिमाद्री तुंग श्रृंग से, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो आप देखेंगे कि वीरता की बात सुनकर, वीर रस में लिखी कविताओं को सुनकर एक संचार हो आता है उत्साह का, वीरता का, उल्लास का, और यही वीर रस का चमत्कार है। आशा करता हूं आप सभी ने इसको महसूस किया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले रस की ओर। और अगला रस जिसकी हम बात करने जा रहे हैं इस भाग में, वो है भयानक रस। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें भय का संचार है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय, वही भय जिसका लुत्फ उठाने के लिए आप सब भय पर आधारित फिल्में देखते हैं, हॉरर फिल्म्स देखते हैं। आपने अनुभव किया ही होगा कि भय भी आपको एक अलग ही प्रकार का मनोरंजन दे सकता है। सिर्फ फिल्म ही नहीं, बहुत सारा काव्य सृजन हुआ है हमारे हिंदी साहित्य में। कवियों ने भयानक रस पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और मैं आपको जो उदाहरण देने जा रहा हूं वो मेरी अत्यंत प्रिय कविता है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो कवितावली ग्रंथ है, उसमें जब वो वर्णन करते हैं लंका दहन का सुंदरकांड में, उसका वर्णन करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भय का निर्माण किया है, वहां जो निवासी हैं, जो राक्षस हैं, राक्षसियां हैं लंका की, जब लंका धू धू करके जलती है तो कितने भयभीत होते हैं। और क्यों ना हो भयभीत, जो वर्णन किया है कवि ने कि उस लंका दहन की वजह से, आग की लपटों की वजह से जिस प्रकार का दृश्य का निर्माण हो गया है, स्वाभाविक है कि देखने वाले भयभीत होंगे ही। तो देखिए कितनी सुंदर तरह से तुलसीदास ने लिखा है। पहले मैं उसका अर्थ बताने का प्रयास करता हूं आपको, और फिर कविता सुनाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ से विकराल ज्वाला निकल रही है। ऐसा लगता है कि मानो लंका को लीलने के लिए समय ने, काल ने स्वयं अपनी जीभ पसार दी है। या फिर ऐसा लगता है कि मानो आकाश में हजारों पुच्छल तारे, धूमकेतु भर गए हैं। या फिर ऐसा लगता है कि वीर रस ने स्वयं अपनी तलवार निकाल ली है। ऐसा लगता है कि इंद्र ने अपना धनुष निकाल दिया है। या फिर बिजली दामिनी कलाप कर रही है आसमान में। या फिर ऐसा प्रतीत होता है आग की धारा बह निकली है, और वहां के निवासी राक्षस राक्षसियां भयभीत होकर ये कह रहे हैं, अरे अरे इस वानर ने पहले तो सारा उद्यान उजाड़ दिया, सारा बाग उजाड़ दिया, और अब देखो सारी लंका को जलाए चले जा रहा है। तो इस प्रकार से कवि ने भय का निर्माण किया है इस कविता में। सुनिए कैसे कवि लिखते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है। कहंदो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, बीर रस बीर तरवारी सी उघारी है। तुलसी सुरेश चापू कहंदो दामिनी कलापू, कहंदो चली मेरू पे कृसानु सारी भारी है। देख जातु धानी अकुलानी के हैं, कानन उजारो अब नगर ऊपर जारी है। तो आपने देखा किस प्रकार की उपमाएं, किस प्रकार की तुलनाएं प्रयुक्त की हैं कवि ने उस भय का निर्माण करने के लिए। देखिए किस प्रकार उन्होंने लिखा है कि मानो समय ने, काल ने स्वयं अपनी जीभ पसार दी है लंका को लीलने के लिए। या जैसे वो कहते हैं कि स्वयं वीर रस ने अपनी तलवार निकाल ली है। और ऐसे ही बहुत सारी उपमाएं जैसे मैंने आपको बताया था कविता से पहले, और कविता के समय भी आपने महसूस किया होगा। तो भयानक रस के बाद हम बढ़ते हैं आज के अंतिम रस की ओर, रौद्र रस। और जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसका स्थायी भाव है क्रोध, गुस्सा,
क्रोध का प्रतीक है। क्रोध के ऊपर आप लिखते हैं तो रौद्र रस का प्रयोग करते हैं। तो रौद्र रस के कुछ उदाहरण जो सभी लोग देते हैं, वही उदाहरण मैं भी चुनकर लाया हूं आपके लिए अपनी प्रिय कविताओं से। तो पहला उदाहरण है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ग्रंथ जयद्रथ वध से। महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का मर्म समझाते हैं, और जब अर्जुन को समझ में आ जाता है कि शत्रुओं को दंड देना शास्त्रों के अनुसार उचित है, चाहे शत्रु आपके सगे संबंधी ही क्यों ना हो, तो अर्जुन इस ज्ञान प्राप्ति के बाद गर्जना करके उठ खड़े होते हैं, क्रोध में उठ खड़े होते हैं, अपने हाथों को मलते हुए, और तत्पर हो जाते हैं रण में अपने पराक्रम को दिखाने के लिए। देखिए कवि ने इसका वर्णन कैसे किया है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, लवशील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा वे हो गए उठ खड़े। जब क्रोध का वर्णन होता है, क्रोध की बात होती है, तो परशुराम का नाम ना आए ये संभव नहीं है। क्रोध को अक्सर परशुराम जी के साथ जोड़ा जाता है। उनकी प्रवृत्ति कुछ इस प्रकार की थी, शीघ्र ही क्रोधित हो जाया करते थे। तो एक प्रसंग है, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, तो उस समय छोटे लक्ष्मण, श्री राम जी के छोटे भाई, परशुराम जी को उकसा रहे हैं। कभी उनके बाहुबल को ललकारते हैं, कभी उनके क्षत्रिय धर्म को ललकारते हैं, और उनकी बात सुनकर परशुराम बार बार क्रोधित हो जाते हैं और बार बार लक्ष्मण पर वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हर बार राजा जनक और श्री राम उन्हें रोक देते हैं। परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण के ऊपर और कहते हैं कि हे राजकुमार बालक, तू ये क्या अनाप शनाप बोले चला जा रहा है? इस धनुष को, जिसको तू छोटा समझ रहा है, ये शिव शंकर का धनुष है, और आज तू मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। तो देखिए कविता में इन पंक्तियों को कैसे कहा गया है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी द्वित, विदित सकल संसार। तो रौद्र रस के इस उदाहरण के साथ ही हम इस भाग का समापन करते हैं, और अंतिम 3 रसों पर आधारित कविताएं लेकर इस अंक के अंतिम और तीसरे भाग में हम शीघ्र उपस्थित होंगे। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सबने अपना समय दिया, हमारे साथ जुड़े रहे, और आशा करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपको संभवतः पता होगा कि अनुभूति के हमारे अन्य अंक अंग्रेजी भाषा में चल रहे हैं। आशा करता हूं कि आप उन्हें देखकर भी आनंदित हो रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। मैं मनोज वर्मन बस यही आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे अनुभूति के इस अंक के अगले भाग के साथ। तब तक नमस्कार।